लगभग ये तीसरी घटना है। अच्छा। 15-20 दिन पहले जो है गांव के एक ठो है, डर पैदा हो गए गांव में, बच्चे सब लोग डरे, रोड पर आने से भयभीत हो रहे हैं जनता के लिए। और जनता जब सुरक्षित नहीं तो फिर क्या मतलब है कुछ। इस वक्त मेरी मौजूदगी है वाराणसी के चौबेपुर क्षेत्र के बिरनाथीपुर गांव में। आप देख सकते हैं बोर्ड उधर, और ये गुमती यहीं के रहने वाले थे, एक शारदा यादव, उन्हीं की ये गुमती है। और रात में कुछ बदमाश आते हैं और उनसे सिगरेट मांगते हैं, और सिगरेट नहीं देते हैं वो। रात को 12-1 बजे आते हैं वो लोग और सिगरेट मांगते हैं। वो कहते हैं कि रात को नहीं देंगे, सुबह देंगे। इसके बाद से उन्हें गोली मारकर चले जाते हैं। अभी जो है उसके बाद से पूरे इलाके में जो है एक शोक का माहौल है और डर का माहौल है कि जब एकदम गांव के अंदर कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है तो फिर और कहाँ रह सकता है, क्योंकि ये एकदम सीधे रोड है और रोड के एकदम बगल में, और ये गांव है, चारों तरफ आप देखेंगे तो घर है, लेकिन एकदम गांव में ये गुमती है। और इस गुमती में हमको लगता है कि एकदम टूटी फूटी सी है, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें होगा नहीं। और ये गुमती बंद हो चुकी थी उस समय। कल रात में लगभग 12 बजे के बाद में वो लोग आए और इधर सोए हुए थे, उनसे उठा के पूछा और सिगरेट नहीं देने पर उनको मार कर चले गए। अब सोच लीजिए, एक सिगरेट के लिए एक व्यक्ति की जान ले लेते हैं लोग। और यहाँ पर जो लोग हैं यहाँ बैठे हैं उनके घर पे, शारदा यादव के, और ये घर पे जब जो लोग बैठे हैं वो जब सुन रहे हैं कि ऐसी घटना हुई है तो लोग आ रहे हैं संवेदना प्रकट करने के लिए। कुछ लोग हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या इस इलाके में इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, तो फिर प्रशासन, शासन और तमाम थाना ये कहाँ है। आप भैया, क्या नाम पड़ेगा आपका? जी विनोद कुमार चौबे। यही घर है? जी मैं प्रॉपर इसी जगह बिरनाथीपुर का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो ये शारदा यादव को जानते थे आप? जी हमारे गांव के हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति थे हाँ। और मिलनसार थे, इनका कोई ऐसा दुश्मनी वगैरह नहीं था। ये गुमती चला में दुकान किए थे, छोटा सा गुमती है। जी जी जी। हाँ। यही घर है इनका? हाँ, इनका यही घर है, किसी तरह अपना जो है जीविकोपार्जन चलता था। तो फिर कब की घटना है, क्या हुआ था उस दिन, पता है कुछ? हम तो थे नहीं, लेकिन जैसा लोग बताते हैं कि रात में जो है 12 से 1 के बीच में जो है 2 बदमाश जो आए और सिगरेट मांगे। सिगरेट न देने के कारण अपना जो है फायर किए और उसमें इनको गोली लग गई है। ऑन द स्पॉट जो है इनकी मृत्यु हो गई। अच्छा। और हम लोगों को, क्योंकि गांव के थे, तो लगभग 2 बजे के आसपास हम लोगों को सूचना मिली। पूरा गांव एकत्रित हुआ, उसके पहले लोग जा चुके थे घटना करके। तो गांव के लोग दहशत में है, गांव के बीच में कोई आके मार के चला जा रहा है गोली। ऐसी घटना होती रहती है क्या? जी जी जी, ऐसा एक ठो नहीं, लगभग ये तीसरी घटना है। अच्छा। 15-20 दिन पहले जो है गांव के एक ठो है, कोई पंडित जी है, उनके यहाँ लगभग 4-5 लोग जो है बाउंड्री में घुसे थे, मारे थे, फायर भी किए थे। और फिर इसी रोड से जो है यहाँ पड़ता है एक पिपरी। अच्छा। यहाँ से 3-4 किलोमीटर है। एक व्यवसायी थे, उनको मारे पीटे, जो मतलब अधमरा करके छोड़े उनको। अच्छा। तो इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं? हाँ, गांव में काफी माहौल है इस प्रकार। अच्छा। हाँ, लेकिन गांव में घुस के ये पहली घटना है जो मार दिया गया, जो शारदा यादव? हाँ, ये तो पहली ही घटना है इस समय जो है। आप लोग भी आप गांव के नहीं है? अच्छा, आप भी गांव के हैं? अच्छा। अब ये अगल बगल घर है? गांव में, इसी गांव में घर है। तो शारदा यादव को जानते थे आप? हाँ, जानते थे हम। तो इनके कितने बच्चे हैं? इनके पास 2 बच्चे, एक बेटी एक बेटा। अच्छा। और बेटी छोटी, बेटा बड़ा है। अच्छा, शादी वगैरह उन लोगों की होगी? बच्ची की हो गई, बच्चे की भी नहीं हुई इनके। लड़का विवाहित है। अच्छा। लड़की की हो गई है इनके। लड़का ना निहाल। शारदा यादव कितनी उम्र रही होगी? 52 साल रही होगी। अच्छा, 52 साल। तो वो हमेशा से गुमती में यही सामान? करीब 10-12 साल से गुमती में रहते थे, इसी सरकारी आवास में अपना निवास करते थे। व्यवस्था थी उनकी, कोई वैसी व्यवस्था नहीं थी। किसी तरह से जीवोपार्जन चलता था। बहुत अच्छी कहने की जरूरत नहीं है। जो गुमती में बहुत इनके पास सामान होगी, 200-400-500 से ज़्यादा भी नहीं होगी। अच्छा। 200-400 से ज़्यादा सामान हो ही नहीं सकती है गुमती में इनके। हाँ, एक टूटी फूटी सी गुमती है, थोड़ा इधर दिखा दीजिए। इसमें कितना हो सकता है आप सोच सकते हैं? बस हाँ, अंतिम सोच सकते हैं। 500 से ज़्यादा सामान नहीं होगी इसमें। और गांव का अंतिम व्यक्ति था जो सुरक्षित नहीं, तो और कैसे आदमी सुरक्षित रह पाएगा? सभी लोग आके यहाँ पर मतलब बैठते, बूढ़ बुजुर्ग भाई लोग आकर के शाम को बैठकर यहाँ पर थोड़ा सा
जो बीड़ी सुखावता कर लेते थे, अपना समय पास कर लेते थे। कभी ऐसा तो नहीं कि सुनाई दिया आप लोगों को कि कभी कोई आया हो झगड़ा उगड़ा किया हो? नहीं बाबू, एक कोई ऐसा आदमी ही नहीं था। एक गांव के 3 गांव के बीच में रहने वाला आदमी था। एकदम संवेदनशील आदमी था। कोई मर जाता था, परवाह से घर से आना जाना उसका लगा रहता था। एकदम गांव का पुअर आदमी था, अंतिम पुअर था। कोई ऐसा नहीं, घर पे देख लीजिए, फोकस कर लीजिए, इसको देख लीजिए, रहन सहन देख लीजिए, कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई आय अर्जा कोई सी नहीं थी। भाई भगवान जाने किसके मन की मंशा क्या है। आए लोग मार के चले गए सिगरेट के बहाने। क्या स्थिति है कौन जानता है। रात की तो बात। जब ऐसे व्यक्ति को मार दिया जा रहा है तो फिर आखिरकार और लोग फिर कैसे सुरक्षित रहे? इसीलिए ना प्रशासन देखे इस पर, इसको संज्ञान में रखे कि ऐसे व्यक्ति जो सुरक्षित नहीं रह रहा है तो गांव का ऐसा तैसा आदमी और कैसे सुरक्षित रह सकता है। रात को एक घटना हुई तो आप लोग पहुंचे थे? हम लोग करीब 2 बजे के बाद पहुंचे थे। अच्छा। गांव के उस बार घर है। तो सूचना पुलिस आई थी यहाँ? पुलिस आई थी करीब 2 बजे के आसपास, 1:45 बजे पुलिस आ चुकी थी यहाँ पे। हाँ। फोरेंसिक टीम आई थी और तमाम अधिकारी आला अफसर आए थे। जो औपचारिकता पूरी होती है वही अपना किए हुए सुबह में बॉडी उठाए, अपना पोस्टमार्टम के लिए ले गए। फिर पीएम हुआ। फिर बॉडी हम लोगों को करीब वही 3 साढ़े 3 बजे मिली। हम लोग रात को दाह संस्कार करके 7:30 पौने 8 बजे घर आए हुए हैं। माहौल बहुत दयनीय स्थिति में चल रहा है हमारे एरिया का। बहुत हम लोग भयभीत हैं काफ़ी। कोई चैन से नहीं है। काफ़ी मामला चल रहा है ऐसे ही। कल से बहुत शोक में हम लोग पड़े हुए हैं कि गांव का अंतिम व्यक्ति सुरक्षित नहीं रह रहा है तो और कैसे कोई व्यक्ति सुरक्षित रह सकता है। वो भी इनके पास कुछ ऐसा नहीं था कि कोई लूट के इरादे से लूट ले जाए? कुछ नहीं, इनके पास कुछ नहीं। देख लीजिए इनके पास एक मड़ाहा, एक सरकारी आवास बना है और कुछ है इनके पास दिखाई दे रहा है। कायदे से तो 4 चारपाई नहीं है कि 2-3 चारपाई हो। देख लीजिए बस एक ठो चारपाई तो दूसरे की चौकी मांग कर हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। 1 ठो 2 ठो चारपाई थी, 1 ठो टूटही से कुर्सी थी और कुछ इनके पास है था ही नहीं। क्या व्यवस्था, ऐसे आदमी नहीं सुरक्षित रह रहा है तो और कैसे सुरक्षित अपने को महसूस करेगा भाई। यही स्थिति है यहाँ की। आप लोग भी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, गांव के ही रहने वाले हैं। तो अभी कैसा माहौल है गांव का? माहौल तो बहुत भयभीत है। अच्छा। डर पैदा हो गया गांव में। बच्चे सब डर लोग डरे रोड पर आने से भयभीत हो रहे हैं। चलना मुश्किल हो गया है। कैसे निकले इस स्थिति में हम लोग गुजर रहे हैं। तब सरकार देखो क्या कर रही है जनता के लिए। और जनता जब सुरक्षित नहीं तो फिर क्या मतलब है? कुछ मतलब तो निकल नहीं रहा कि ऐसे आदमी को सीधा साधा आदमी को मार के चला जाए। तो इन लोगों के लिए तो आम बात हो गई है। जब इसके लिए सरकार जब एक गरीब आदमी, सीधा साधा आदमी गुमती में जो है थोड़ा सा सामान रख के इसी से अपना जीवन यापन कर रहा है, उस आदमी को भी मार दिया जा रहा है। बदमाश आते हैं गोली मार देते हैं। तो आप सोच सकते हैं जब वो गरीब आदमी जिसके पास कुछ नहीं है वो ही सुरक्षित नहीं है तो फिर जिसके पास सब कुछ है वो कैसे सुरक्षित कैसे रहेगा? सर नहीं रह सकता है ना जब तक सरकार नहीं संज्ञान में लेगी। कौन है अपराधी है क्या किसको पता है? ये तो रोड पे आना जाना हमेशा लगा रहता है रात दिन। तो इस तरीके की घटनाएं जो है इधर होती रहती है। हर 15 दिन 10 दिन बहुत ही जाते, लेकिन पुलिस पर संज्ञान नहीं ले रही है। आज लोग सब भयभीत होते जा रहे हैं। डर सबके अंदर पैदा हो गया है कि बाहर निकले तो निकले कैसे। सबका जीविका पालन चलना भारी पड़ रहा है अभी।